नमस्कार बच्चों, सुगम भारती इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ क्रमांक 17वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है रहीमन विलास। रहीमन विलास इस पाठ का यह सेशन क्रमांक पहला है। इस पाठ में संत कवि रहीम इनके दोहों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए सब लोग पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम रहीम इनके दोहों को समझते हैं। तो बच्चों, यह हमारे रहीम जी इनके दोहे हैं। आपको इस पाठ में कवि रहीम इनके कुल 10 दोहे दिए गए हैं। हम एक एक दोहे को विस्तार से पढ़ेंगे। दोहा एक छंद का प्रकार है, जिसमें दोहा का अर्थ मैंने आपको शायद इसके पहले इसमें बताया होगा कि दोहे का अर्थ क्या होता है। जो दो पंक्ति में लिखे गए जो काव्य की पंक्तियां होते हैं उसे हम दोहे कहते हैं। कबीर जी के भी दोहे हैं, बिहारी के दोहे हैं और रहीम जी इनके भी दोहे हैं। पदावली भी होती है। पदावली में ज्यादा पंक्तियां होती है, 4, 6 ऐसी पंक्तियां होती है। मीराबाई की पदावली, कबीर जी की पदावली। तो यहाँ पर हम रहीम जी का पहला दोहा पढ़ते हैं। पहला दोहा है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारी अजियारे कर बड़े अंधेरा होए। यहाँ पर अजियारे नहीं होना चाहिए, यहाँ पर उजियारे होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, संत कवि रहीम जी इन्होंने इस दोहे में दीप अर्थ क्या होता है, दीपक या दिया। दीपक और कपूत, इसका एक ही हर्ष बताया है। कपूत किसे कहते हैं हम, जो सुपूत या कपूत। पूत का अर्थ क्या होता है, बेटा। अब बेटा जब अच्छे व्यवहार करता है और अपने परिवार का नाम सब समाज में क्यों परिवार का नाम खराब होता है, क्यों परिवार का नाम अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं उसी के अनुसार उनके परिवार का नाम मान सम्मान किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीपकी, कुल कपूत गति सोए। अब दीपक की गति से तुलना की गई है कपूत से, अर्थात जो दुर्व्यवहार करने वाला जो बेटा होता है उसे कपूत कहा जाता है। कुल का अर्थ होता है वंश। वंश की अवस्था कैसे होती है, बारी उजियारे कर बड़े अंधेरा होए। अब देखिए दीपक क्या करता है, जब वो जलता रहता है तो सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, और जब वो बुझ जाता है तो सर्वत्र अंधेरा होता है। अर्थात दीपक का कार्य क्या होता है कि दूसरों के जीवन को प्रकाशित करना। अर्थात दीपक कब सबको अच्छा लगता है, जब वो जलता हुआ दीपक सबको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सबके जीवन को प्रकाशित करता है। लेकिन बुझा हुआ दीपक किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस कारण क्या होता है, बुझे हुए दीपक से सारे संसार में अंधेरा छा जाता है और अंधेरा किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब यहाँ पर अंधेरे का अर्थ हमें दुर्व्यवहार से ही लेना है और उजियाला का अर्थ हमें सद्व्यवहार से लेना है। अब देखिए कपूत जो होता है वह भी ऐसे ही बुझे हुए दीपक के प्रमाण जैसा होता है, क्योंकि जब भी कभी बेटा जो होता है वो कभी बचपन में जो भी हरकतें करते हैं वो हमें अच्छी लगती है। मतलब कभी देखो बड़ों के साथ उठपटांग हरकतें करता है, बड़ों को चिढ़ाता है, घर के परिवार वाले सदस्य की कुछ ऐसे हरकतें करते हैं कि बचपन में वो हरकत देखना परिवार वालों को अच्छा लगता है। लेकिन वही हरकत जब वो बड़ा होकर करेगा तो इससे क्या हो जाता है, वंश का नाम खराब हो जाता है, परिवार का नाम खराब हो जाता है। तो उस समय हम कहते हैं कि वह दुर्व्यवहार कर रहा है, तो वह सपूत न होकर कपूत कहलाता है। तो बचपन के उसके व्यवहार, उसका जो व्यवहार है वो बचपन में भले ही अच्छा लगता है, लेकिन बड़े होकर वह व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि दीपक जब जलता है तो प्रकाश फैलाता है, तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन दीपक जब बुझ जाता है तो सब तरफ अंधेरा फैलाता है, तो यह बुरा व्यवहार माना जाता है। अब देखिए इस दोहे के हम शब्दार्थ देखेंगे और शब्दार्थ के साथ साथ हम इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी देखेंगे। शब्दार्थ है, कुल वंश, दीप दीपक, गति दशा, उजियारो उजेला। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती हिंदी सामान्य भाग 8 के भाग
पाठ 17 के रहीमन विलास से ली गई है और इसके रचयिता रहीम दास जी है, ऐसे आप लिखेंगे वहां पर। इसके रचयिता कविवर रहीम जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में रहीम ने कुपुत्र की दशा दीपक के समान बतलाते हुए कहा है कि व्याख्या में अब आपको लिखना है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कुपुत्र और दीपक की दशा एक ही होती है। दीपक के जलने पर प्रकाश होता है और बुझने पर अंधेरा हो जाता है। उसी प्रकार कुपुत्र का बचपन अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तब वो परिवार के लिए दुखदायक हो जाता है। अब इस दोहे की विशेषता यह है कि भाषा में प्रवाह है, यह अंश ज्ञानवर्धन है। ओके, अब हम दूसरा दोहा पढ़ते हैं विस्तार के साथ। दूसरा दोहा है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रेस की घास, जैसे मिसरीयों में मिली नीरस बांस की फांस। अब अगला दोहा है, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रेस की घास, जैसे मिसरीयों में मिली नीरस बांस की फांस। अब देखिए, रीस की घास, रीस की घास का अर्थ क्या होता है कि क्रोध से जो चुभन होती है हमारे मन को। अब सामने वाला व्यक्ति देखिए ऐसे क्रोध से ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो हमारे दिल को उसे ठेस पहुंचती है। तो जिस प्रकार से हमारी वाणी होती है वैसा सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव होता है। अब देखिए यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी इन्होंने मीठी बोली के सीख महत्व बताया है कि हम लोगों को सबके साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, सबके साथ बोलते समय हमें क्रोध से और ऐसे कटु वचन नहीं बोलने चाहिए जिसके कारण क्या हो सकता है, सामने वाले व्यक्ति का मन दुख से युक्त हो जाए, सामने वाले व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का दर्द ना हो, ऐसी बोली हमें बोलना चाहिए। तो ऐसे बोली को हम क्या कहते हैं, अमृत वचन। ऐसी बोली को हम क्या कहते हैं, अमृत वचन, अर्थात मीठे वचन, प्यारे बोल। तो अब देखिए विपरीत बातें हैं। रिस्की घास का अर्थ होता है कि कटु बातें, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि क्रोध से युक्त शब्दों का प्रयोग करके सामने वाले व्यक्ति के मन को दर्द पहुंचाना। अर्थात यहाँ पर क्रोध की चुभन, ऐसा इसका अर्थ हमें लेना है। अब यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन है रहीमन रेस की घास। तो किसी व्यक्ति के साथ अगर हम क्रोध के साथ बातें करते हैं तो उसके दिल को ठेस पहुंचता है। तो लेकिन हम अगर उसके दिल की चुभन को हमें दूर करना है तो हमारे वचन कैसे होने चाहिए, मीठे बोल हमारे होने चाहिए। अमृत के समान मीठी बोली ही का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इससे क्या हो जाता है, क्रोध से युक्त जो चुभन होती है वह समाप्त हो जाती है। यह समझाने के लिए कवि ने यहाँ मिस्री का उदाहरण दिया, जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस। तो अब देखिए मिस्री में नीरस बांस की फांस का मिश्रण का अभाव होता है, तो वैसे ही अमृत वचन के कारण सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जो क्रोध का चुभन होता है वह उसका भी अभाव हो जाएगा। अब हम इस दोहे के शब्दार्थ और व्याख्या संदर्भ प्रसंग देखेंगे। शब्दार्थ है इसके, रिस्की घास, क्रोध की चुभन। संदर्भ आप पहला मैंने जो बताया वही लिखना है, कविता का नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है और कवि का नाम लिखना है आपको। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मीठे बोली के महत्व को बताते हुए कहा है कि अमृत के समान मीठी बोली का बहुत ही अधिक महत्व और प्रभाव है। इससे क्रोध की चुभन समाप्त हो जाती है। यह ठीक उसी प्रकार से जैसे मिश्री ने नीरस की फांस का अभाव नहीं रहता है। अब इस दोहे का विशेषता यह है कि मीठी बोली बोलने की सीख इस दोहे में दिया गया है और इस छंद का प्रकार है दोहा। अगला दोहा है हमारा दोहा क्रमांक 3। रहीमन अबे अब वे बिरज कहे जिनकी छां गंभीर, बागन बीच बीच देखिए सेहुर कुंज करे। अब देखिए इस दोहे में संत रहीम जी कहते हैं कि बिरज का अर्थ क्या होता है, वृक्ष, पेड़। छाह अर्थात ऐसे वृक्ष की कमी हो गई जिनकी छां नहीं मिलती है। बागन बीच बीच में देखिए, बागन मतलब बगीचा, बगीचे में बीच बीच में कौन से वृक्ष, बागन का अर्थ होता है बगीचा या उपवन। वो उपवन में अब पहले जैसे वृक्ष नहीं दिखाई देते हैं, छायेदार वृक्ष नहीं दिखाई देते हैं,
अब बीच बीच में सेहूर, कुंज और करीर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं। कुंज का अर्थ होता है लताएं और करीर का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी। अब देखिए जो छायादार बड़े बड़े वृक्ष होते थे उनके छाया में बैठकर हम बहुत सारे लोग उसकी छाया से क्या हो सकते थे, अगर वो जो राही होते थे वो आराम करने के लिए बैठ सकते थे, या फिर खेतों में काम करने वाले किसान। मतलब अब इसका इस दोहे से कहने का तात्पर्य यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वृक्ष की तुलना किससे की गई है, तो इसमें उपकारी व्यक्तियों की तुलना की गई है। अब देखिए जिस प्रकार से छायादार वृक्ष अब नहीं दिखाई देता है, वैसे ही उपकार करने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले लोग भी आजकल बहुत ही कम हो गए हैं। आज लोग का मन ऐसे ही बीच बीच में दिखने वाले सेऊर, कुंज और करीर के वृक्ष के समान हो गए हैं। अब दोहा क्रमांक 3 का हम शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। शब्दार्थ, बीरज का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष, कुंज का अर्थ होता है लता, करीर का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ी। संदर्भ में आप वही लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती कक्षा 8 से ली गई है। कविता का नाम लिखे और कवि का नाम लिखे। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कविवर रहीम ने उपकारी व्यक्ति की हो रही कमी के बारे में कहा है। कवि व्याख्या में आप लिखेंगे आजकल वे बड़े बड़े और घनी छाया देने वाले पेड़ नहीं दिखाई दे रहे। आजकल तो बागों में बीच बीच में सेहूर, लता और कांटेदार झाड़े ही दिखाई दे रहे। इस पंक्तियों की, इस दोहे की विशेषता है कि यह अंश जो है वो आकर्षक है और छंद यहाँ पर दोहा है। अब हम अगला दोहा पढ़ेंगे, दोहा क्रमांक 4। रहीमन जीवा बावरी कहीं गई सरग पाताल, आपू तो कहीं भीतर गई जूती खात कपाल। अब देखिए यहाँ पर जीवा, जीवा का अर्थ कैसे होता है हमारी जीभ, और कपाल, कपाल का अर्थ होता है हमारा सिर या हमारा माथा। अब देखिए जीभ का स्वभाव कैसे होता है कि वह जो भी बोलती है उसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है, माथे को। तो यहाँ पर कवि रहीम जी इनका कहने का तात्पर्य है कि ये जीवा जो है ना बावरी हो गई है, अर्थात पागल हो गई, उसे कब कैसी बात करनी है यह समझ में नहीं आता है। वो उसका परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। रहीमन जीवा बावरी कहीं सरग पाताल, कभी वो स्वर्ग के समान अच्छी बातें करते हैं तो कभी पाताल के समान बुरी बातें करते हैं। अब स्वर्ग और पाताल, स्वर्ग का अर्थ क्या लेना है हमें, स्वर्ग मतलब स्वर्ग अर्थात अच्छा मीठे बोल बोलना, इसे हम स्वर्ग कहेंगे, और पाताल मतलब बुरा बात करना। अब देखिए सामने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, जीवा को बात करते समय हम जीभ का प्रयोग करते हैं। अगर अच्छी बातें करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे लगते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बुरी बातें करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। तो बात कौन कर रहे हैं, जीवा। जीवा बावरी हो जाती है और उसे अच्छा बुरा की कुछ समझ में नहीं आता है, और जब वो बोल जाती है तो वो अपने आप मुंह में चली जाती है। लेकिन अगर हम जीभ अगर बुरा व्यवहार करती है, बुरी बातें करती है, तो उसको उस समय सामने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, भड़क जाती है और जूते से मारने के लिए आ जाती है। अब देखिए झगड़ा सब करते हैं, तो उस समय झगड़े में देखो जीवा क्या क्या अनाप शनाप बातें करते रहती है, और उस समय सामने वाला व्यक्ति क्या करता है, क्रोध के कारण जूता लेने के लिए मार उठते हैं। तो गलती किसकी होती है, जीवा की अर्थात जीभ की, लेकिन परिणाम किसको भोगना पड़ता है, सिर को या कपाल को, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति सिर को मारते हैं। तो यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं कि जीवा की गलती होती है लेकिन परिणाम कपाल को भोगना पड़ता है, अर्थात सिर को भोगना पड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने दुष्ट संगति के कुपरिणामों को बताया है। तो दोहा क्रमांक 4 में रहीम इन्होंने दुष्टों की निंदा की है। उर्वरित दोहों का भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन उसका अध्ययन हम इसके अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।